हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। हमारे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने लोटस प्लांट की अपडेट शेयर कीजिए, तो आज हम लोटस प्लांट की अपडेट आपसे शेयर करेंगे। ये टब है जिसमें हमने लोटस प्लांट ग्रो किया हुआ था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी लोटस लीव्स नहीं है, यानी कि आप सोचेंगे पता नहीं इसमें प्लांट है या नहीं है। तो जो लोटस प्लांट होता है यानी कमल का पौधा होता है, सर्दियों में उसकी सभी पत्तियां खत्म हो जाती हैं जहां पर ठंड पड़ती है, यानी कि जो गर्म इलाके हैं वहां पर तो इनकी लीव्स आती रहती हैं, इनका डोरमेंट सीजन नहीं होता है। लेकिन जहां पर सर्दियां होती हैं यानी दिसंबर और जनवरी में अच्छी खासी ठंड पड़ जाती है, टेम्परेचर डाउन जाता है, तो वहां पर जो लोटस लीव्स होती हैं, कमल के पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लोटस का जो डोरमेंट सीज़न है वो स्टार्ट हो जाता है और लोटस में ग्रोथ नहीं होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इसमें पानी कम कर देते हैं जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, क्योंकि जब डोरमेंट सीज़न होता है तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, और ग्रोथ नहीं करेगा तो उसको पानी की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपने तालाब देखे होंगे, जब सर्दियाँ होती हैं तो तालाब भी सूख जाते हैं और जो लोटस प्लांट होते हैं उनकी लीव्स ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो नीचे नीचे उनकी रूट्स रह जाती हैं, यानी कि जो ट्यूबर्स होते हैं। अब जो इसमें न्यू शूट्स एक बार को आ भी जाती हैं थोड़ी बहुत, तो वो बहुत छोटी सी रहेंगी और ग्रोथ नहीं होगी। अगर इसमें कोई लीफ आपको दिखाई भी देगी तो वो बहुत छोटी सी ही रहेगी। लेकिन बिल्कुल ही सूखा मिट्टी को नहीं रखना चाहिए। जैसे कि तालाब होते हैं तो उसमें तो अपने आप ही नेचुरल नमी रहती है, नेचुरल मॉइस्चर बना रहता है सॉइल में। लेकिन जो हमारे टब होते हैं या जो घर पर हम छोटा सा पॉन्ड बनाकर रखते हैं, उसमें जब हम पानी देना बंद कर देते हैं तो नमी थोड़े टाइम तक तो रहेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर बिल्कुल ही वो मिट्टी सूख जाएगी तो वो ट्यूबर्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरह की देखिए हल्की हल्की नमी मिट्टी में रहना ज़रूरी है। तो हमने इसका पानी बंद कर दिया था इसमें देना, लेकिन अगर बारिश पड़ जाती है, जैसे कि सर्दियों में बारिश होती है तभी इसमें पानी भर जाता है, तो वो नेचुरल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हम गर्मियों में और बारिश के मौसम में इस टब में पानी भरकर रखते थे, उस तरह से अब पानी भरकर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बस मिट्टी में हल्की नमी रहे। अगर आपको लगता है कि मिट्टी सूख रही है तो हल्का सा वाटर बॉटल से स्प्रे कर दीजिए आप, तो उससे क्या होगा, हल्की हल्की नमी बनी रहेगी। तो अभी ये साइड से मिट्टी छोड़ चुका है, यानी कि साइड से मिट्टी हट गई है क्योंकि नमी खत्म हो गई है, पानी खत्म हो गया है। लेकिन हल्का मॉइस्चर है तो इसमें ये ऐसे ही रखा रहेगा, और सर्दियों में तो बारिश होती ही है तो इसमें वैसे भी पानी भर जाएगा। आप चाहें तो इसको उठाकर कहीं शेडी जगह पर भी रख सकते हैं जहां धूप ना आती हो, क्योंकि अभी इसको धूप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो एरियल लीव्स आई हुई थी हमारे प्लांट में, इस तरह से इनकी ये जो आप देख सकते हैं पत्तियां जो हैं ये भी सूख चुकी हैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ एरियल लीव्स हैं वहाँ जो ट्यूबर है वो थोड़ा हेल्दी होगा, बड़ा होगा, अगर आप इसको बाहर निकाल कर देखेंगे। आपने सब्जी मंडी में या सब्जी के ठेले पर ज़रूर देखी होंगी जो कमल की जड़ें होती हैं, यानी लोटस रूट्स जो होती हैं, ट्यूबर्स जो होते हैं, उनको हमारे यहाँ पर कॉल भी कहा जाता है और इसको कमल ककड़ी भी कहा जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इनकी रूट्स को जाना जाता है। तो उसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। तो फरवरी में जब हम इनके ट्यूबर्स बाहर निकालेंगे और उनको नई मिट्टी में लगाने की तैयारी करेंगे तब आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो उससे पहले ये एक बालसम के पौधे कुछ इसी के पास रखे हुए हैं, तो इसमें से हम टाइम टू टाइम सीड्स कलेक्ट करते ही रहते हैं। तो अभी जब ये पास में हैं ही तो आपको दोबारा दिखा देते हैं। वैसे तो इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो शेयर की हुई है। तो ये जो इनके तैयार सीड पॉड होते हैं, ये जब तक ग्रीन रहते हैं तब तक आप इनको कलेक्ट ना करें। जब इस तरह से येलो हो जाते हैं तो देखिए अपने आप ही इस तरह से खुल जाता है और इसमें ब्राउन कलर के सीड्स मिलते हैं। अगर आप इनको कच्चा तोड़ लेंगे, यानी ये सही से पके हुए नहीं होंगे, तो ये वाइट कलर के होते हैं। और जैसे अभी ये अपने आप से खुल गया है तो ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। लेकिन कुछ येलो सीड पॉड ऐसे भी होते हैं जिनको हाथ लगाने से ये अपने आप हाथ में आ जाते हैं, लेकिन खुलते नहीं हैं। बहुत सावधानी रखनी होती है। तो इस तरह से इनके सीड्स को कलेक्ट करना होता है। ये गुल मेहंदी यानी बालसम के पौधे हैं जो अब बेकार हो जाएंगे क्योंकि इसमें सीड्स बन चुके हैं। वैसे भी सीजनल प्लांट्स हैं। तो ये हमारी लोटस अपडेट थी जिसमें हमने इसका पानी बिल्कुल बंद कर रखा है। हल्की नमी बनी रहे इतनी मिट्टी में आपको ध्यान रखना है। और ये जो न्यू लीव्स हैं आप देख सकते हैं, ये ना तो खुलेंगी और ना ही ये ग्रोथ होगी इसमें। अगर खुल भी गई तो बहुत छोटी सी ही रहेंगी। तो अब लोटस की नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे हम फरवरी में, जब इसको रिपोर्ट करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।